فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. मोहतरम सामीन, अल्लाह की इज्जत की बात करते हैं दुआ है कि मौला करीम बंदे नाचीज़ों हक और सच बोलने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए और बंदे नाचीज़ का दिल, दिमाग, ज़बान और दिल को महफूज फरमाए। मोहतरम सामीन, निज़ाम महबूब इलाही सुल्तान मशाइख सुल्तान औलिया हज़रत ख्वाजा फ़ारिदान ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया आज जुम्मा मुबारक निस्बत सिलसिला चिश्तिया दे बड़े तमाम मजहब गुजरे हैं। इनका असल नाम सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन है और आपके वालिद मोहतरम का इसम गिरामी सैयद अहमद बुखारी, यानी निज़ामुल औलिया सुल्तान मशाइख सुल्तान औलिया महबूब इलाही, एक आप दे लक़ब मुबारक है। अल्लाह जिस मोड़ पे जिस रास्ते गए आपने अल्लाह मुबारक है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की विलादत मुबारक 636 हिजरी 9 अक्टूबर 1237 ईस्वी के अंदर हुई है। आपने दादा जान सैयद अली बुखारी और नाना हज़रत ख्वाजा फरद रहमतुल्लाह ताला अलैह बुखारा शरीफ के विचों हिजरत करके बदायूं पहुंचे। एक इंडिया हिंदुस्तान एक शहर जब इस वक्त दिल्ली के नाम के लोग जानते हैं, इन्हों दिल्ली क्या कह जाता है।
ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हसनी हुसैन सैयद ने मां वालों की सैयद और बाप वालों की सैयद 5 साल की आपकी उम्र मुबारक हुई। आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया को इंतकाल फरमा गए ते मां चरखा काट दिया सन, चरखा काट के जेड़ी वो कमाई आनी उस कमाई दे नाल अपने यतीम बच्चे की परवरिश करनी। और जब 5 साल उम्र मुबारक मुकम्मल हुई, मां ने महल्ले की मस्जिद के अंदर आपको भेजा। आपने एक सितारा महल्ले की मस्जिद के अंदर कुरान का पढ़ा। सुभान अल्लाह। उस बाद कुछ समय गुजरने के बाद मौलाना अलाउद्दीन अस्सुली रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने मुख्तसर क़ुदवी एक किताब है आलिम कोर्स में पढ़ी जाती है। आपने वो किताब मौलाना अलाउद्दीन अस्सुली को पढ़ी। फिर जनाब मशारिक़ुल अनवार आपने मशारिक़ुल अनवार की सनद मौलाना कमालुद्दीन को हासिल करवाया। फिर जनाब अली दिल्ली आकर ख्वाजा नजीबुद्दीन मुतवक्किल रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी सोहबत मुबारक के अंदर रहे। और इसी जगह पे ही हजरत शमसुद्दीन खवाज़मी तो इल्म मुकम्मल फरमाया, यानी ज़हनी इल्म इतने मुकम्मल फरमा के फिर बातनी इल्म हासिल करने की खातिर आपने अगला कदम फरमाया। क्योंकि एक है ज़हनी इल्म, एक है बातनी इल्म। ज़हनी इल्म ने ओ सासा मुबारक मिल जाते, लेकिन जेड़ा बातनी इल्म है ना ये रब दे वली को मिलता है। बस रब दे वली को एक बातनी इल्म हासिल होता है। और पहले निज़ामी में होते सी लोग जनाब अली उलमाए करम ज़हनी इल्म हासिल करके फिर बातनी इल्म हासिल करने वास्ते किसी जनाब अली मुस्तनद आलिम दीन रब दे वली की बारगाह के अंदर जाके सुभान अल्लाह। आज तो वो नहीं दिया इल्म हासिल किया तो जनाब अली पढ़ाने जाके तरबियत की कमी रही, क्योंकि तरबियत रब दे वली फरमाते हैं। हासिल करने के बाद फिर तरबियत होती। जी ओ जनाब अली उस वक्त जाते होते सर आप बातनी इल्म हासिल करने वास्ते अजोदर ये पाक वतन का पहला नाम है। उस वक्त जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान इकट्ठा होता सी पाक वतन का पहला नाम सी अजोदर। फिर पाक वतन के नाम तो मशहूर है जो ख्वाजा फरीद जो के तशरीफ ले आया। आप उठे
कि पीर ते वली बन सकता है जे आलिम दीन नहीं ते कद नहीं रब दा वली हो सकता है। ये आज का दौर ऐसा है घूमे जनाब अली सज्जे बैठे भंगी जलसी बैठा है, खब्बे बैठे भंगी जलसी बैठा है, जिन्होंने जनाब अली वुजू का पता ना, जनाब अली गुस्सा दे फराइज का पता ना, नहाने का पता है, रात दिन भांगी ते चस ते समंदर में गुजर गए। असा समझते बड़ा बड़ा वली नहीं बैठा है क्योंकि उनकी अलग वली है। याद रखिएगा उनकी का अलग होना रब के वली होने की निशानी नहीं। मत कोई भंगी जैसी जनाब नजर आवे यार रब का वली नहीं बैठा, रब बैठा है। रब के वली की पहली निशानी यही है ना, और नबी का दीन है। इस वास्ते सुल्तान ने इस गल की तशरीफ फरमाई है, तवज्जो है। सुल्तान आरिफीन फरमाते ने इल्मो बाजी वजह फकर कमावे बाजी
नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह ताला आपका दूसरा खलीफा अमीर खुसरो के वक्त बादशाह का वजीर सी उस वक्त आपके दो हम खलीफा बड़े प्यारे खलीफा आपकी बारगाह जनाब अली आपकी खिदमत करते हुए सन बाबा फरीद अपने जनाब अली पीर को बाबा फरीद को ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा फरीद को जनाब अली महबूब इलाही दर्जा को पहले आप महबूब इलाही क्यों क्या कर रहे हैं बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला की बारगाह देना बेटे बाबा फरीद मोद में आए आपने फरमाया निजामुद्दीन महबूब नहीं या मुहिब नहीं बाबा फरीद मोद देना है पूछने में निजामुद्दीन महबूब नहीं या मुहिब नहीं माशूक नहीं या आशिक नहीं की बनना चाहना है निजामुद्दीन और दिया जनाब ने सोचे पाए की जवाब देवा दो लफ्ज सामने आए महबूब नहीं या मुहिब नहीं दिल में ख्याल आया क्यों ना हो गए अपनी मां को जाके मेरे पूछना मां की कहती है मां इधर पूछी भी सी इधर ध्यान से और चले अपनी मां को पूछना मां जी मैंने पीर ने आके बाबा फरीद ने महबूब बनना या मुहिब बनना की बनना चाहता है पूछ के जाओ जा रहे सन रस्ते में जो गुजर लगे थे अभी एक दरवेश बैठा है आपने फरमाया अस्सलाम वालेकुम दरवेश के अंदर वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह के अंदर महबूब बनना या मुहिब बनना दरवेश क्या पूछता है वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आपका मोहन कमाल है ये गल मेरे पीर दरमियान एक राज सी इन्हों की दस्या कहते हैं अच्छा बुजुर्गा एक मैं फैसला कराना चले समान हूं तू दस दे चलो रस्ता तू दस दे मुहिब बना या महबूब बना दरवेश क्या कहता है कोई कर पहले जा मां देखो ओदे को मशवरा है कि मैं मुहिब बना या महबूब बनना ये मां ना दसे ते फिर वापसी त्यामी इथे मैं बैठा होगा तेरे को दसना है महबूब बनना है या मुहिब बनना है आप चल गए मां दे बोल गए मां सारी पिछली सूरत हाल में दसी गए बाबा फरीद कहता जी मुहिब बनना या महबूब बनना तो रस्ते जा रहे ऐसे एक दरवेश मिले है उन्हें जनाब ने आमिर अशार वालेकुम सलाम दे जवाब दे रहे दरवेश ने के कह दिया हुए महबूब बनना या मुहिब बनना जे मां दे ना दसे ते मेरे खुदा की मशवरा नहीं मैं दसगा महबूब बनी या मुहिब बनना मां दे पहुंची सी मां कहने लगी पुत्र रात रहे सुबह नाश्ता करके वापस चला जाए उससे दरवेश को मैंने लग रही वो साहिब हाल है लगा चली देखो पूछी महबूब बना या मुहिब बना जेड़ी गल वो तेन कहते हैं ना वही काम कर चली कहने मां जी ठीक है सुबह हुई नाश्ता किया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया चल पे जब उठे पहुंचे ना दरवेश ना दरवेश ने संगी लगा कोई गल अजीब है यार कल इतने बैठा सी मैंने क्या समय इतने बैठा आज नजर नहीं क्या आता इधर उधर देख लिया बाबा नजर नहीं आवे लोग को पूछा यार कल इतने दरवेश बैठा सी मैंने कह दिया सी महबूब बनना या मुहिब बनना पूछे वापस आ गए होता जाए आगे कोई लोग गए फोटो की
अच्छा कहते कबर की किथे बनी लोग कहे कमाल है यार तू कहने दरवेश की कबर कोई किसी की कबर नहीं बनी लोगों ने चुप के गंदगी दे दिया रखे वो तेरे गंदगी दे गए उन बाबा ये लेटा है गंदगी दे दे जाके निजामुद्दीन औलिया का कहने कमाल नहीं कल उठे बैठ के करो कहता से वापसी जाने मेरे को मशवरा लेना चाहिए की पता से यार मेरी तो पीछे ही बात तुझे नहीं है तेरे को पता वैसी तरह की मौत आई मैंने तो दसना सी तुम महबूब बनना है वही बनना है एक कल की थी ते बाबा उठ बैठा बाबा कहता है निजामुद्दीन महबूब बड़ी महबूब मुहिब ना बनी मुहिब बनना तो मेरे हाल हो रहे महबूब बनेगा तो तेरा मजार होगा अपना जैसे महबूब बनी मुहिब ना बनी आज नाले गए आपने मुझसे कहीं देखो ख्वाजा फरीद मुस्कुराए फरमाया यार इधर मतलब है तू महबूब बनना चाहता है महबूब जो बनना चाहता है उन्हें को महबूब की तशरीह का कुछ नहीं थी महबूब जो बनना है तशरीह का कुछ नहीं थी देखो ओ ख्वाजा निजामुद्दीन बाबर फरीद ने रंगिया रंग के दहली नीचा बिठाया और बैठे ने आपने जनाब मसनद दे दिल्ली के अंदर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जिसका आज वफात मुबारक का दिन 18 जनाब अली रबीउल सानी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के जमाने के अंदर तवज्जो करिएगा मैं ख्वाजा निजामुद्दीन की गल्ला सुनानी है निजामुद्दीन औलिया अपने जमाने के अंदर बैठे आज जमाने के अंदर एक हिंदू जोगी सी हिंदू जोगी तारे को दुनिया से उधर जनाब इलाके में चर्चा सी ते बड़ा तमाम निजाम करता सी उधर काम ये होता सी कि जितना ही मरीज मुश्किल से इलाज आता है तो वो हिंदू ये नजर करता सी ते नजर करके उसकी बीमारी को सलाह कर लेता सी इलाज कर लेता सी मरीज ठीक हो जाता लोग की बड़े हैरान ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने एक दफा बीमारी का गलबा होया मुरीदा ने आख्या क्यों ना हो गया थानू उठे ना ले चलिए उस हिंदू दे कोल वो नजर करता है बीमारी खत्म हो जाती आपने फरमाया बोले हो उदे कोई किथे इलाज आ गई वो एक नजर रखे लोग की कहने गए वो निजामुद्दीन औलिया के सीधे कस्सा जनाब है सुन्नत बन जाओगे नबी की उम्मत तबाह हो जाएगी कि भंगिया ने जलसे में को चली जाएगी कमाल कर दियो तवज्जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया चिश्ती फकीर जो ला सकते हो 80 जन्म के नबी की उम्मत भंगिया ने जलसे में को चली जाएगी कहेगी देखो यही जनाब ने पहुंचे नहीं जाता आज के पता नहीं क्या जुमला बहुत किस तरह का होना चली जा रही हो ख्वाजा निजामुद्दीन रोग की तरह पे उड़ाता वक्त गुजरता गया कुछ चंद दिन बाद ना फिर बीमारी ने गलबा पाया फिर बीमारी ने गलबा पाया फिर बीमारी ने जो गलबा पाया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया तो जो बीमारी ने गलबा पाया जब आपने बेहोशी जाना बिचने और मुरीद पे कहते हैं यार क्यों ना हुए आप जो इस हद तक बीमार है कि आपको कोई पता ही नहीं उन्हें करिए आपको तो पता नहीं चलो चुप के
रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जनाब अली बैठे सन, आपने मदद से पार गए। मेरी गल समझ आ रही है? दरबार ये चलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह मदरसा शरीफ के अंदर बैठे हैं। याद रखिएगा रब दे वलियां दे मदरसे होंदे ने, मदरसे जी हां, मदरसे शरीफ के अंदर बैठे सन। एक नौजवान नस्ता है, कहने हुजूर मेहरबानी फरमाओ, मैं रात ख्वाब विच देखिया मेरा वालिद से फौत हो गया सी, मैं ख्वाब विच देखिया कि मेरे वालिद उत्ते कबर टांगे ते मेहरबानी फरमाओ मेरे रात देखिया नहीं गया। आपने फरमाया तू मेरा उम्मीद है, ठीक है, तू ये दस तेरा वालिद मेरा उम्मीद सी? कहंदा नहीं। कहंदा तेरा वालिद मेरे मदरसे दी जो आके हो गया सी? कहंदा नहीं। कहंदा तेरा बाप मेरे मदरसे का लंगर खा गया? कहंदा नहीं। आप खामोश रहे, खामोश बैठे बैठे आपने फरमाया अच्छा यार तुझे दस तेरे वालिद ने जिंदगी दे मेरा नाम सुनाया सी? कहते हाँ एक बात याद आ गई, एक वक्त ऐसा आया सी कि सारा वालिद सब शाम में लेट पहुंचे घर ते पूछे अबू जी खैर सी? कहते यार मैं आ गया सर रस्ते में इतना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का तज़किरा किया हुआ सी, मैं बैठ गया ते आप दा तज़किरा मेरे दिल में बैठा है, बड़ा प्यार बैठा है। ते वो नौजवान क्या कहता है हुजूर पूरी रात थोड़ा नाम ले लेके थोड़ी तारीफ करता है, मैं इतना याद आता है। आपने फरमाया कि साडे नाम दे नाल प्यार की कसम आज राती दुआ पे मैं खिलाऊंगा। साडे नाम दे नाल प्यार की कसम राती आप पे मैं खिलाऊंगा। दोस्त मैं ते गल करदा रहा चलो रात को ने ख्वाब में कहता खुदा बाप जन्नत दे महला दे सेर पे करता सी, फिर कहता मैं पूछा अबू जी खैर से? कहता यार जब निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना सी ना रब ने उस नाम दी बरकत दे नाल मैं जन्नत अता फरमा दी। ये नाम होवे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का, आप दे नाम दे प्यार दी इतनी बरकत है रब जन्नत अता फरमा दे। ये मदीने दे ताजदार दे नाम दे नाल प्यार हो जावे तो फिर जन्नत उसी नाम दे नाल प्यार हो जावे। तवज्जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आपका ना बड़ा ही प्यारा खलीफा सी, हज़रत अमीर खुसरो बादशाह का वज़ीर भी सी, आपका खलीफा भी सी। बादशाह ने वक्त अंदर एक दौर ऐसा आया कि जनाब मेरे हालात खराब हो गए। बादशाह ने हज़रत अमीर खुसरो के यार चला जा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के बारे आ जाए, उन्होंने अपने पति को दुआ दे करो मेरे मुल्क के हालात खराब हो गए, दुआ कर दो मेरे मुल्क के हालात खराब हो गए। आपने बोला हज़रत अमीर खुसरो आपने गल की थी, हज़रत अमीर खुसरो आपने जवाब दिया कि बादशाह को चला जा, बादशाह को जा बू अली कलंदर
तुसी सोने को खजाना दे अंदर सांभ दे हो, असा फकीर सोने को घोड़े दे सूबा दे अंदर रोल दे हो। असा रब दा फकीर हमेशा दुनिया वाले जाए। याद रखियो जेड़ा पीर जेड़ा फकीर दुनिया को हाथ हाथ करके छटा मारेगा, समझ लो ये दुनिया दा तालिब है, दुनिया दा तालिब है, रब दा तालिब नहीं। जेड़ा रब दा फकीर होगा वो हमेशा रब दा तालिब होगा, दुनिया तो दूर दूर नजर आएगा। यही तरह सुल्तान ने समझिए कि तुम्हें जो सुना सुल्तान ने सुल्तान राजवीर फरमाते हैं अल्लाह पढ़ियो ओ हाफिज होयो वो अल्लाह पढ़ियो ओ सुल्तान मशाइख सुल्तान औलिया